नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल्स नंबर। इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 का जो भी क्वेश्चन है उसको हम एकदम बेस्ट तरीका से सोल्व करेंगे इस वीडियो में। जो भी बच्चे क्लास 9 को पढ़कर क्लास 10 में आए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू और क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों सोल्व। देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है उसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तो हमको लिखा नहीं है, लेकिन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसे हम एकदम बेस्ट तरीका से व्यक्त करते हैं गुणनफल के रूप में। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें प्यारे बच्चों हमको 5 क्वेश्चन दिया है, पांचों क्वेश्चन को एकदम हम बेस्ट तरीका से समझेंगे। तो देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ पर पहला 140 दिया, तो इसको हमको क्या करना है, गुणनफल करना है, यानी इसको गुणनखंड कर देना है। तो आइए हम करते हैं। अब देखिए 140 है तो 140 को उतार लीजिए, उतारिए। अब इसका क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, इससे सबसे हम छोटी संख्या से काटेंगे तो ये तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए। 2 सत्ते 14, शून्य है तो शून्य को उतार लीजिए। फिर से क्या कीजिए, फिर से 2 से कट जाएगा तो 2 से काटिए। 2 तिहाई 6, एक आ जाएगा, 2 पच्चे 10। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा तो 5 से काटिए। 5 से कितना होता है, 35। फिर से 7 एक करने 7। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या करेंगे, 140 को उतार लेंगे, 140 को हम उतार लेंगे। और देखिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हाँ जैसे यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर 2 बार आया तो हम इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको हम पावर में ले लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे और 2 पावर में कर देंगे। ठीक, फिर से गुणे, देखिए 5 तो एक ही बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर 2 बार था तो इसको हम पावर में लिख दिए। ठीक, 7 भी एक बार है तो हम गुणे में 7 को रख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 156 है तो इसको इसको क्या कीजिए, गुणनफल में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो काटिए इसको भी। इसी तरह इसको भी सोल्व कीजिए। 156 है तो 156 को इसे हम 2 से काट कर देख रहे हैं, 2 से कट जा रहा है कि नहीं, 2 से कट जाएगा। यह 2 सत्ते 14, एक 2 आठे 16। फिर से 2 से काटिए। 2 तिहाई 6, एक 18, 2 नवा 18। अब इसे क्या कीजिए, 13 से नहीं, 3 से काटिए। 3 से काटिए इसे, 3 एक कने 3 और 3 त्रिके 9। अब इसे क्या कीजिए, 13 से काटिए। 13 केवल अपने ही पहाड़े से कटेंगे। अब क्या कीजिए, इसी तरह इसको भी लिख लीजिए। जो 2 बार आया उसको हम पावर में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 156 बराबर 2, 2 बार है तो हम 2 के पावर में कर देंगे। 3 एक बार में है तो हम एक ही लिखेंगे, और फिर से गुणे में 13 एक बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसी तरह से। देखिए क्या है, 38 25 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 38 और 25 को रख देंगे। अब इसको उसी तरह करिए सोल्व। तो देखिए ये 3 के पहाड़ी से कट जाएगा का, करिए भाग। यहाँ पर देखिए हम भाग देकर देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर दे रहे हैं। 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं, 38 25 यही ना है। इसको काटिए, 3 कने 3 कट जाएगा, 8 को उतार लीजिए। 3 दूना 6, 2 फिर से 2 को उतारिए। 3 सत्ते 21, आपको भाग देना आता होगा। 1 फिर से 5 को उतार लीजिए। 3 पच्चे 15, पूरा पूरा बार कट जा रहा है। तो हम 3 से इसको काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं। देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 है, ये हमारा विषम संख्या सम संख्या रहता तो हमारा 2 से पूरा पूरा कट जाता। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हम 3 से काटेंगे। तो काटिए। 3, देखिए कितना आया, 1275 आया ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1275 को रख लेंगे। फिर से देखिए, फिर से ये 3 से कट जाएगा तो काटिए 3 से।
आप भाग भी देकर काट सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर भाग नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट काट रहे हैं। तो 3 चौको 12 पूरा कट गया, यहाँ 7 बचा। तो 3 के पहाड़ा में 7 आएगा नहीं, तो उससे कम आएगा, 6 आएगा तो 2 बार में जाएगा। 3 दूना 6 1 3 पचे 15। ठीक, फिर से देखिए अब यह 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटिए, 5 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हम 5 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 5 से हम 425 में भाग दे रहे हैं। दीजिए 5 40, 2 5 25, कितना आया 85। अब देखिए अब यह फिर 5 से कट जाएगा, तो 5 से फिर काटिए, 5 एक करने 5 आ 3, अब 5 यहाँ पर है, कितना हुआ 35। तो 5 सत्ते 35, अब 17 आ गया, केवल यह अपने ही पहाड़ से कटेगा। 17 करने 17। अब देखिए हमको क्या करना है, देखिए यहाँ नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, चलिए थोड़ा हम जगह बना लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कितना का लिख रहे हैं 38 और 25 बराबर में। देखिए 3 2 बार है तो इसको हम पावर में ले लेंगे, 3 के पावर हो जाएगा, यानी 2 बार आया। 5 भी 2 बार यहाँ पर देखिए आया, तो इसको गुणे में 2 5 का 2 पावर कर लीजिए। ठीक, और 17 एक बार है तो गुणे में 17 कर लीजिए। यही आंसर हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन का भी। अब आइए हम चौथे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आइए हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या है 5005 है, तो इसको भी उसी तरह सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर ये पूरा पूरा 5 से कट जाएगा, तो काटिए। देखिए यहाँ पर 5 एक कने 5, 2 शून्य है, 2 शून्य नीचे उतार लीजिए, फिर से 5 एक कने 5। फिर क्या कीजिए, अब देखिए 7 के पहाड़ी से कटेंगे। यहाँ पर भाग देकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए, भाग दीजिए। क्या है 1001 है, तो हम 1001 में 7 से भाग देंगे। 1001 में हम 7 से भाग देंगे, तो दीजिए भाग। देखिए 7 एक करने 7, 3 शून्य है तो शून्य, 7 चौको 28, कितना आया 2 आया। यहाँ पर 0 यहाँ से हासिल लेंगे तो 10, 10 में 60 जाएगा। 2 एक है तो 1 उतारिए, 7 तरीके 21, पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 7 से, कितना बार में कटा 143 बार में कटा। अब देखिए किससे कटेगा, अब इसको 11 से काटिए, काटिए 11 से। देखिए यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं, भाग दीजिए 11 से 143 में भाग दीजिए। 11 कने 11 घटाइए 3, 3 है 3 को उतार लीजिए, 11 तिया 33, 33 कितना बार में कटा 13 बार में। किससे काटे हम 11 से काटे हैं, तो 11 को इधर रखेंगे और हम 13 बार में कटा है तो 13 को उतार लेंगे। फिर से 13 करने 13। और देखिए आपको क्या करना है, इसमें जो 2 बार 3 बार आया है उसको हम पावर में ले लेंगे, नहीं आया है तो नहीं लेंगे। ठीक, तो देखिए कितना निकालेंगे 5005 को, यहाँ पर लिखेंगे 5005 बराबर। देखिए 5 एक ही बार है तो हम एक बार करेंगे, और गुणे में 7 एक ही बार है, तो फिर से 11 भी एक ही बार है और 13 भी एक ही बार है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, पहला का पांचवा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको हम सोल्व करते हैं। इसी तरह से हम उसको भी सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 74 और 29 है, तो इसका भी करिए उसी तरह, काटिए। देखिए कितना से कट जाएगा, ये 17 से कटेगा, तो काटिए 17 से। यहाँ पर हम 17 से भाग दे रहे हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 17 में हम 17 से 74 और 29 में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भाग देंगे। तो दीजिए भाग, देखिए काटिए। ए देखिए 4 बेर में कट जाएगा, 17 चौक 68 कट जाएगा, 4 बेर में ले जाइए, 17 चौक 68 घटा लीजिए। अब 14 में से 8 जा 6, 2 है तो 2 को उतार लीजिए, ये 3 बेर में जाएगा, 17 तिया 51, तो 51 को रखिए और घटा लीजिए, 1 1 9 है तो 9 को उतार लीजिए। अब देखिए 19 सत्ते 119 कट गया पूरा पूरा, तो काट लीजिए, पूरा पूरा कट गया। तो हम यही को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 17
कितना बार में कटा है? 437। फिर से काटिए। अब देखिए ये किससे कटेगा? यह शायद 19 के पहाड़े से कटेंगे। तो काटिए। यहाँ पर देखिए हम भाग दे रहे हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर हम भाग देंगे। 19 से 437 में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? भाग देंगे। तो दीजिए भाग। देखिए भाग कितना बार में जा रहा है? 19 दूना 38 19 दूना 38 और 19 तिया कितना हो रहा है? 19 तिया 57। तो 43 है, 57 आ रहा है, यानी हमारा भाग 2 बार में जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 को रखेंगे। कितना होगा? 38 होगा। अब घटा लीजिए। 13 में से 5 जा 7, सॉरी 13 में से 8 जा 7। ठीक, 7 है तो 7 को उतारिए। 19 तिया 57, तो 57 को रख लीजिए। कट गया पूरा पूरा। कितना बार में कटा? 23 बार में कटा। एक केवल अपने ही पहाड़े से कटेंगे, यानी 23 से कटेंगे। तो 23 करने 23। देखिए जो आया उसको आप क्या कीजिए? लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। 74, 29 का कितना आया? 17 भी एक बार है, 19 भी एक बार है, और 23 भी एक बार है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम क्या किए? हम पहले क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन जो दिया था हमने क्या किया? एकदम बेस्ट तरीका से सोल्व कर लिया। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब हमको क्या करना है? इस क्वेश्चन को हमको इस क्वेश्चन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आज निकाल कर जो लाएंगे उसको हम क्या करेंगे? उसका हम जांच भी करेंगे, जो हमने निकाल कर लाया है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए एक सूत्र आता है जांच करने के लिए। देखिए क्या होता है सूत्र। दो, यहाँ पर देखिए दो संख्या कहा है ना, तो हम कोई भी संख्या मान सकते हैं इंग्लिश लेटर का, चाहे एक्स वाई मान सकते हैं, चाहे हम ए चाहे बी मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं। तो हम ए बी मान रहे हैं। देखिए क्या होता है जांच करने का। देखिए यहाँ पर ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एलसीएम। हम इसी से हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का। तो आइए हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? हम 26 का निकालेंगे। इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर पहले करेंगे। तो फैक्टर कीजिए, 2 से करिए। कितना होगा? 13 होगा, और यह 13 करने 13 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिए? 91 का कर लीजिए। तो 91 का करिए। किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा। 7 करने 7 2 7 तरीके 21, फिर से 13 करने 13। अब हमको क्या करना है? अब हमको मानना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? एचसीएफ मानेंगे। तो देखिए एचसीएफ ध्यान से आपको समझना है। एचसीएफ बराबर कैसे हम मानेंगे? देखिए देखिए यहाँ पर हमको देखना है दोनों में जो रिपीट संख्या हुआ है उसी को हम ले लेंगे, वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। देखिए दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 13 को रख लेंगे। देखिए यही हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया। हम इसी तरह हम एलसीएम भी निकालेंगे। देखिए क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या कीजिए? इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए। देखिए आपको रिपीट नहीं करना है। एलसीएम जब भी हम निकालेंगे तो उसको हम जो भी संख्या बार बार आया है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। देखिए 2 है तो 2 को रख लीजिए, और गुणे में 13 13 कर लीजिए। अब देखिए 7 नहीं आया तो 7 को भी ले लीजिए। 13 हमने पहले से ले लिया तो हम 13 को नहीं लेंगे। और क्या कीजिए? इसका हम गुणा कर लेंगे। तो करिए गुणा। इन सभी को हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो 182 आ गया। देखिए आप गुणा कर कर देख लेना, 182 आएगा। अब क्या करेंगे? हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? हमको जांच करने के लिए कहा है। देखिए यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का गुणनफल का हमको क्या करना है? जांच करना है। तो आइए हम इसी के सूत्र के माध्यम से हम जांच कर लेते हैं। देखिए इसे हम मान लेंगे ए, इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे हम बी। ठीक, तो मान लीजिए क्या दिक्कत है? ए की जगह पे कितना है बाबू? 26 है, तो 26 को रखिए। गुणे में बी की जगह पे कितना है? 91 है। बराबर में
एचसीएफ कितना निकाल कर लाए, यहाँ पर देख सकते हैं 13, तो 13 को रखिए। एलसीएम कितना निकल कर आए 182, तो गुणे में हम 182, देखिए जो इस दोनों को हम गुणा करेंगे जो मान मिलेगा वो भी इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो मान मिलेगा। तो आइए हम गुणा करते हैं। देखिए 91 में हम 26 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे ऊपर जगह नहीं तो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक। देखिए 91 में हम 26 से गुणा कर रहे हैं, 6 कने 6, 6 नवा 54, 2 कने 2 और 2 नवा 18। अब जोड़ लीजिए इसको, 6 6 8 5 13 के 3 1 2, कितना आया 23, 66 आया। तो हम यहाँ पर रखेंगे 23 66 बराबर में हम इसको भी गुणा कर लेंगे 182 गुणे 13, 182 गुणे 13, इसका भी गुणा कीजिए। 3 दूना 6, 3 8 24, 24 के 4 हासिल 2 और 3 कने 3 2 5, ठीक। 182 है तो 182 को उतार लीजिए, जोड़ लीजिए 6 6 8 5 13 के 3 1 1 2, देखिए 23 66 यहाँ पर भी आ गया। हमने क्या किया, जांच भी किया तो दोनों सेम टू सेम आ रहा है। तो जो भी हमने क्या किया है एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो हमारा सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही दोनों हमारा। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसी तरह हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या कीजिए, इस 510 का फैक्टर कीजिए। तो आइए हम करते हैं 510 का फैक्टर। तो हम यहाँ पर 510 का फैक्टर करते हैं, करिए। 2 से कट जाएगा, लास्ट में शून्य है तो 2 से कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा। 2 दूना 4, 1 2 पचे 10 और फिर से 2 पचे 10, फिर से 3 से करिए, 3 से करिए, 3 8 24, 1 3 पचे 15। अब क्या कीजिए, इसे 85 है तो 5 से कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 कने 5 और 5 सत्ते 35 और 17 कने 17। उसी तरह 92 को काटिए, 92 को काटिए ना, फैक्टर कीजिए। मुंह से निकल जा रहा है लेकिन आपको फैक्टर करना है, ठीक, काटना नहीं है। तो 92 का कीजिए फैक्टर, लास्ट में देखिए सम संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा, तो काटिए। 2 चौक 8 अब फिर से 2 छक्के 12, 46, 2 से काटिए, कितना होगा 23 हो जाएगा। अब फिर से 23 करने 23। और देखिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम और एलसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एचसीएफ, देखिए जो दोनों में आया हो, कोई भी संख्या हो जो दोनों में, एक 510 में और 92 में आया हो, उसे हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमारा 2 एलसीएम निकल एचसीएफ निकल कर चला आया। अब देखिए 3, इसमें भी 3 नहीं है, 5, इसमें भी 5 नहीं है, 17 नहीं है कोई भी संख्या, तो हमारा एचसीएफ निकल कर कितना आया 2 आया। इसी तरह से हम एलसीएम निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एलसीएम। अब इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए 2 है, इस पूरा संख्या को क्या कीजिए रख लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसके बाद से देखिए क्या कीजिए, हमने एक ही 2 लिया है ना, तो यहाँ पर 1 2 और है तो हम 1 2 को रख लेंगे। देखिए 23 है तो 23 को हम रख लेंगे, ठीक। अब इसको क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए। हम गुणा करेंगे पूरा, आप कर कर देख लेना कितना आएगा, 23 46 0 आएगा, 23 46 0 आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम उसका भी हम जांच करेंगे। तो आइए हम जांच कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख रहे हैं। इसको हम अलग पेज पर, तीसरा क्वेश्चन जो है उसको हम अलग पेज पर सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। तो आइए क्या है, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो इसको हम मानेंगे ए और इसको मानेंगे हम बी। तो क्या है देखिए 510 गुणे 92 बराबर में, देखिए एचसीएफ कितना है 2 है तो 2 को रखिए, गुणे में एलसीएम कितना निकल कर आया 23 46 0, यही आया है। अब क्या कीजिए, इसको गुणा कर लीजिए। तो करिए, हम देखिए पहले से गुणा कर कर हमने रख लिया है, आप कर कर देख लेना, उतना ही आएगा। कितना आएगा देखिए 46
920 इतना आएगा। इसको भी हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 46,920। देखिए दोनों को हमने क्या किया, जांच किया तो दोनों सेम टू सेम मिल रहा है। आप कर देख लेना, इतना ही आएगा। तो ए भी हमारा आंसर सही है। HCF 2 है और एलसीएम इतना 23,460 है। अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको क्या कीजिए, फिर से फैक्टर कीजिए। तो आइए करते हैं। इसे हम काटेंगे 2 के पहाड़े से। तो काटिए, 2 से काटिए। 2 एक करने 2, 1 2 छक 12, 1 2 8 16। फिर से 2 से काटिए, 168 है तो 84 आएगा। ठीक, इसको बढ़ा लीजिए। फिर से 2 से काटिए, 84 है तो 42 आएगा। फिर से 2 से काटिए, 42 है तो 21 आएगा। ठीक, अब इसे अब क्या कीजिए, 3 से काटिए। 3 से हम काटेंगे तो 7 आएगा। अब क्या कीजिए, 7 से इसको उड़ा दीजिए। ठीक, 7 के पहाड़े से केवल 7 कटेगा। फिर से 54 का भी फैक्टर कीजिए। तो करिए, 2 से करिए कितना होगा, 27 होगा। अब क्या कीजिए, 3 से कीजिए 9 होगा। फिर से 3 से कीजिए 3 होगा और 3 एक करने 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है पहले, नहीं सॉरी, एचसीएफ पहले हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर एचसीएफ पहले निकाल रहे हैं। एचसीएफ निकालिए। देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। ठीक, तो 2 को रखिए, 2। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। ठीक, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 3 को भी रख लीजिए, दोनों में आया है तो हम दोनों में रख लेंगे। तो गुणे कर 3 को रख लेंगे। इसको गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिए, इसी तरह से एलसीएम भी निकालिए। तो एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ पर, देखिए एलसीएम करिए। सभी को उतार लीजिए पहले। क्या कीजिए, सभी को उतारिए। 2 कितना बार है, 2 2 4 बार है। तो 1 2 3 4, 3 गुणे 7 है तो 3 गुणे 7 कर लीजिए। उसके बाद से क्या कीजिए, 2 को तो हमने ले लिया है, अब एक 3 को भी ले लिया है। कितना बचा है, हमको रिपीट नहीं करना है। मतलब देखिए, रिपीट तो करना है, मतलब हमको बार बार इसको नहीं लिखना है। मतलब इसके जगह पर हमने एक ले लिया है और 2 की भी जगह पर एक हमने ले लिया। तो एक ही बार देखिए हम उतारे हैं, इसको हम नहीं उतारे हैं और इस 3 को भी नहीं उतारे हैं। 1 2 3 बच गया है तो 2 3 को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। देखिए यहाँ पर हम उतार लेंगे, 3 गुणे 3। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए अब दिख रहा होगा। अब क्या कीजिए, इनका गुणा कर लीजिए। गुणा कीजिए, कितना आएगा, देखिए इन सभी को हम गुणा करेंगे तो 3024 हमको मिलेगा। कितना मिलेगा, 3024। अब क्या कीजिए, अब इसको जांच कर लीजिए। जैसे हमने दोनों क्वेश्चन में जैसे हमने जांच किया है उसी तरह इसको भी आप क्या करिए, जांच कर लीजिए। तो आइए करते हैं। ए, इसको हम ए के स्थान पर रखेंगे और इसको हम बी के स्थान पर रखेंगे। तो 336 गुणे 54 बराबर में एचसीएफ कितना है, 6 है और एलसीएम कितना है, 3024 है। तो 3024 कर लीजिए। अब क्या करिए, गुणा कर लीजिए। तो 336 में हम 54 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 18 और 144 आएगा। आप गुणा कर देख लेना, इतना ही आएगा। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो फिर से इसको भी कीजिए, इतना ही आएगा। हमने पहले से कर रख लिया है। तो करिए 181 और 44, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन में जो भी तीनों क्वेश्चन दिया है उसको हम बेहतरीन तरीके से सोल्व, हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम उसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में प्यारे बच्चों सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।